हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस इस समय हमारा टॉपिक चल रहा है। और ये अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की ये लास्ट क्लास है। इसके पहले 5 क्लास आ चुकी है। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही एक टॉपिक आता है डिस्काउंट। इसको प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक टॉपिक है। तो इसके बाद हम डिस्काउंट को देखेंगे, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज देखिए आज का ये पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को इस तरह मूल्य अंकित करता है कि अपनी वस्तुओं पर इस तरह से मूल्य अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी उसको 8% का लाभ होता है। तो उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात करिए जिसकी लागत मूल्य दी है। लागत मूल्य क्या है? 500 लागत मूल्य है। इसका मतलब यहाँ पे सीपी दिया हुआ है। सीपी क्या है? 500। लागत मूल्य में जितना वस्तु को बनाने में लगा, मतलब जितने में दुकानदार ने अपनी वो वस्तु बनाई है, तो वो उसकी 500 की है। अब वो उसको जब सेल कर रहा है तो पहले क्या करता है कि अंकित मूल्य को बढ़ा के लिखता है, फिर उस पे 20% की छूट देता है। उसके बाद भी उसको 8% का प्रॉफिट होता है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का पहले तो एक फॉर्मूला होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना कि अंकित मूल्य और लाभ दिया हो, छूट दी हो, तो इसके लिए क्या होता है कि एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि अंकित मूल्य अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये इक्वल टू किसके होता है? 100 प्लस पी मतलब प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस जो भी छूट दी गई है उसका परसेंटेज। ये होता है आपका एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आपसे इस जैसे ही क्वेश्चन में आपसे कभी अंकित मूल्य पूछ सकता है। इस तरह में सब आपको सारी वैल्यूज दी रहेंगी, अंकित मूल्य पूछ लेगा। कभी आपको क्रय मूल्य पूछ लेगा सारी वस्तुएं देके, कभी आपको प्रॉफिट पूछ सकता है, कभी छूट। तो ये एक फॉर्मूला होता है जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन में 4 चीजों को निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अब आप यहाँ पे अंकित मूल्य आपको क्या यहाँ पे बताना है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य आपने माना कि x है। क्रय मूल्य कितना है? 500 इक्वल टू 100 प्लस p। प्रॉफिट कितना है? 20% का, तो ये हो जाएगा 120। और छूट कितने की दे रहा है? 8% की। छूट कितने की दे रहा है? नो नहीं सॉरी छूट जो है, एक मिनट, छूट जो है वो 20% की, प्रॉफिट 8% का, प्रॉफिट 8% का हो रहा है। तो प्रॉफिट 8% का मतलब 108 और छूट 20% की, मतलब 100 में से आपने माइनस किया 20 को 80। तो ये आपको इस फॉर्मूले से सब कुछ पता चल गया। अब आप इसको यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा 108 इंटू 500 अपॉन 80। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप देखिए ये किससे जाएगा? आप इसको कैंसिल करिए 4 से। आप ये देखिए 4 2 से, 2 4 जा 8 और 2 से ये चला जाएगा 25 टाइम। ठीक है। अब आप इसको इससे 4 को करिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। अब ये फिर 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 और 25। ये आपको मिल गया। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और आपको रिजल्ट मिल गया 675। ये हो गया इसको सॉल्व करने का। ये आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर आपने ये फॉर्मूला ध्यान से देख लिया, फॉर्मूले में क्या है कि बस आपको क्या करना है, जो भी प्रॉफिट है उसमें प्लस करना है 100 और जो भी छूट है उसमें माइनस करना है 100 से उसको, और अंकित मूल्य और क्रय मूल्य लिख लेना है आपको और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। आप इस तरह लगा सकते हैं। और एक देखिए एक और मेथड अब इसका,
एक तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब देखिए इसका एक सेकेंड मेथड इसका आपको देखिए क्या दिया है, सीपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है और एसपी, और आपको निकालना क्या है, जो भी उस पे अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य। अब देखिए सीपी आपको कितना दिया है, सीपी आपको दिया है 500, सीपी कितना है आपका 500 सीपी दिया हुआ है। और आपसे क्या बोल रहा है कि 20% की छूट देने के बाद भी उसको 8% का लाभ होता है, मतलब 500 पे उसको 8% का लाभ होता है। तो जब आप 500, जब 500 इसकी सीपी दी है, इसका जब आप 8% प्रॉफिट, 8% इसका निकालिए, इसका 8% कितना आएगा, 500 का 8% कितना होगा 40। 500 पे उसको कितने प्रॉफिट कितने का हो रहा है, उसको प्रॉफिट देखिए आप, आपको पता चल गया कि सीपी 500 है और वो कितना भी छूट दे रहा है, जो भी अंकित मूल्य जो भी है उस पर इतनी छूट दे रहा है, तो भी उसको 8% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 500 की चीज वो कितने में सेल कर रहा है, 540 में। ये तो कंफर्म है ना आपको कि आपको एसपी पता है, आपको एसपी यहाँ से पता है कि हमें सीपी दिया तो हम तुरंत एसपी, हम इस पे 8% का प्रॉफिट मतलब 540 में बेचा है। तो ये 540 जो आई है वो किसके बराबर है, अंकित मूल्य पे जब वो 20% की छूट दे रहा है तब अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य x है, और इस पे 20% की छूट दे रहा है, 20% की छूट मतलब 4/5। अब आप ये समझ गए ना बहुत अच्छे से। अब मुझे बताना है ये चीज कि 20% की छूट कैसे, 20% मतलब 1/5, छूट में 5 एक गया 4, ठीक है। देखिए अब आप समझ गए क्वेश्चन, यहां से सॉल्व कर दिए। आपको सीपी पता है, आपको एसपी पता है, आपने यहाँ से एसपी तुरंत निकाल लिया, क्योंकि जब उसने फाइनल जो चीज बेचा है वो सीपी का, सीपी में 8% के प्रॉफिट, मतलब एसपी पता है आपको कि 8% के प्रॉफिट पे ही बेचा, तो 540। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की, जो अंकित मूल्य जो है उस पे जब 20% की छूट दिया तब वो चीज 540 में बिकी है। तो अब आप यहाँ से अंकित मूल्य आराम से निकाल सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 540 इंटू 5/4, ठीक है, आ जाएगा। अब आप इसको देखिए कैंसिल करिए 4 से, ये चला जाएगा, 4 1 जा 4 और आपको 4 3 जा 12 मिल जाएगा और 4 5 जा 20। तो x इक्वल टू क्या आ गया 135 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 675। ये हो जाएगी x की वैल्यू, x मीन्स अंकित मूल्य। ये आपका सेकेंड मेथड है। देखिए कितना इजी था। आपको ये देखिए, आपको हम तो कहते हैं आपसे कि फॉर्मूला से आप दूर रहा करिए। मैथ के क्वेश्चन में जब बहुत जरूरी हो तो ही आप वैसे आप नॉर्मल वे में क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जैसे कि मतलब एकदम अपनी लाइफ में लेके चलिए, उस चीज को प्रैक्टिकली लेके चलिए कि हाँ ये चीज हो रही है। जैसे क्या हुआ था यहाँ पे देखिए, आप कोई सामान खरीदने गए, ठीक है, अब उस वो था 675 का, ठीक है, 675 उस पर लिखा हुआ था और दुकानदार कह रहा है कि चलिए हम आपको 540 में ही दे देंगे। तो आपको तो अच्छा लगा ना कि हाँ अब हमको सस्ते में मिल रही, 675 की चीज हम 540 में लेके आए हैं, लेकिन रियल में उसकी वैल्यू क्या थी 500 थी सिर्फ। और वो आपको पहले से ही इतना हाई प्राइस बताते हैं ताकि आपको छूट मिले, तो आपको लगे कि हमको तो 100 से ज्यादा रुपए की छूट मिल गई, ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या है वो हाई पे लगा के बेचते हैं। तो ये आप ऐसे क्वेश्चन को समझ के चलिए, रियल लाइफ में लेके चलिए, सिर्फ सॉल्व करने के लिए नहीं कि हमने इसको इसमें फॉर्मूले में रख दिया और हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व तो कर लिया आपने, लेकिन आप ये फॉर्मूला हो सके तो इनसे दूर रहा करिए, आप ऐसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि रूपर ने 4600 में पुराना टीवी खरीदा और इसको ठीक करवाने के लिए उसने कुछ और पैसे खर्च किए, कुछ और पैसे खर्च किए और फिर उसको 5406 में बेचा, इससे उसे 6% का लाभ हुआ। तो रूपर्ट ने जो टीवी ठीक करवाई थी उसमें उसका कितना खर्चा हुआ था, ये बताना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप लिखिए सीपी। सीपी कितना है, सीपी है 4600 प्लस एक्स, एक्स में जो ठीक करवाने में उसने पैसे खर्च किए थे। अब देखो एसपी कितना है, एसपी दिया हुआ है 5406 में बेचा और इसमें उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 6% का। प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 6% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, 6% का। तो किस पे, जब उसने इसको बेचा, सेल किया, ठीक है। तो उसको देखो अब 6% आप निकालिए, 6% में 6/100 फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको लिखिए 3/50, मतलब वो चीज कितने की थी, 50 रुपए की थी। यहां से देखिए हमने फ्रैक्शन से निकाला है, 50 की थी और उसने उसको बेचा कितने पे, 6% के प्रॉफिट पे, मतलब 53 में बेचा है, 53 में बेचा है। अब आपको 53 की वैल्यू पता है, 53 में उसने क्या किया, बेचा। आपको एसपी पता है ना, एसपी आपको पता है और आपने एसपी यहां से निकाला 50। अब आप इसको कंपेयर करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, 1 की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकालते हैं, 1 की वैल्यू निकालते हैं। आप इसको 1 टाइम ले जाइए, फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 106 बचेगा, यहाँ पे एक बार ले गए आप, 53 106 बचा। आपको 2 डिजिट डालना है तो एक 0 लगाना पड़ेगा और 2 टाइम, 53 2 जा 106। तो आपको यहाँ से 1 की वैल्यू मिल गई। जब आपको 1 की वैल्यू मिल जाती है तो आप आराम से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीपी निकाल लेंगे। सीपी कितना हो जाएगा, जब आप 102 से 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5100। ये क्या हो गया, सीपी 5100। सीपी कितनी आ रही है, 5100 टोटल। और ये जो यहाँ देखिए आपको सीपी क्या पता है, टोटल सीपी अब कितनी आ रही है, आपने जो निकाली यहाँ पे 5100, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, 4600 प्लस एक्स, एक्स जो उसने खर्च, तो ये एक्स इसमें सब इंक्लूड है, ठीक है। टोटल सीपी आपने निकाल ली 5100 और आपको पता है उसका सीपी कितना है, 4600 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता है तो इसमें एक्स की वैल्यू है तो हम इसको माइनस कर देते हैं, 0 0 11 में से 6 गया 500। तो यही 500 वो रुपीज है जो कि इसने इसको ठीक करवाने में लगाए थे। यही 500 रुपीज इसने क्या किए थे, टीवी को ठीक करवाने में लगाए थे, ठीक है। देखिए अब आपने जब फ्रैक्शन से निकाला, देखिए कितना इजी, आपको तुरंत सीपी की टोटल वैल्यू मिल गई। जब टोटल वैल्यू मिल गई तो आपको यहाँ से ये वाली वैल्यू पता थी, खर्च वाली नहीं पता थी। आप टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए तो जो बचेगी वो खर्च वाली रहेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछ रहा है। क्या क्या कह रहा है, छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% है, तो आपको बस बताना है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए यहाँ पे छूट भी 20% की दे रहा है और उसको प्रॉफिट भी 20% का हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे मान लें कि जो क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है वो 100 है, तो जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 का।
तो विक्रय मूल्य कितने का होगा? 120 का होगा। और आपको बताना क्या है? अंकित मूल्य। आपको बताना क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य नहीं बताना, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक होगा। तो पहले आप अंकित मूल्य यहाँ से निकालेंगे ना, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 20% की छूट देने के बाद 20% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अंकित मूल्य पे जब 20% की छूट दी गई तो वो बराबर किसके हो गया? 120 के। समझ पा रहे हैं ना इस बात को? बहुत इजी है, क्योंकि देखो विक्रय मूल्य जो है क्या है, जब उसको छूट मिल गया है उसके बाद ही तो उसको विक्रय मूल्य मिल रहा है। ठीक है, जब उसको किसी चीज पे, जैसे यहाँ पे क्या मिल रहा है? छूट और प्रतिशत लाभ दो। छूट कितने की दे रहा है अंकित मूल्य पे? 20% की। और प्रॉफिट उसको कितने का रहा है? 20% का। तो जब हमने कहा कि क्रय मूल्य 100 है तो प्रॉफिट 20%, मतलब उसने 120 में बेचा। और 120 में कब बेचा? अंकित मूल्य उसने जितना लगाया था उस पे उसने 20% की छूट दी, उसके बाद उसने उसको 20% में बेचा है। तो अब आप यहाँ पे इसको इक्वल कर लीजिए 120 के। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। ये आपका 4 3 जा 12, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 150। मतलब अंकित मूल्य कितना था? 150 और क्रय मूल्य कितना है? 100। आपको बताना क्या है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। तो कितना % अधिक है? आप देखिए अंकित मूल्य 150 और ये है 100, तो 50% अधिक है अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 50% अधिक है। तुरंत आपने जब इसको सॉल्व किया और आप तुरंत इसी से आंसर निकाल लेंगे। तो आप ऐसे सॉल्व करिए, ये आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला में रखना है, अभी पिछले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बताया है, अगर आपको फॉर्मूले से सॉल्व करना है तो आप फॉर्मूले में भी रख सकते हैं। ठीक है, आपको दोनों चीजें दी हुई, छूट भी, प्रतिशत लाभ भी दिया है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों कितने % अधिक है ये बताना है। तो आप या तो उस तरह सॉल्व करिए या तो इस तरह सॉल्व करिए। इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपको कंफ्यूजन कम होगी। और अगर फॉर्मूला आप रटने में तेज है तो आप फॉर्मूला रट लीजिए, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन जो है 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदता है। उनमें से इन 4 ट्रैक्टरों के रख रखाव और मरम्मत में उसने 3 लाख खर्च किया। यदि वह 4 ट्रैक्टर में से एक ट्रैक्टर पहले ही 1 लाख में बेच चुका है तो 40% का कुल लाभ पाने के लिए उसको बाकी 3 ट्रैक्टर का औसत विक्रय क्या होगा? औसत विक्रय बताना है। ठीक है, औसत विक्रय बताना है। तो पहले 4 ट्रैक्टर का, पहले देखो 4 ट्रैक्टर जो लाया है वो 4 ट्रैक्टरों का जो सीपी है, एक तो वो 2 लाख में खरीदा है। कितने में? 2 लाख में। 2 लाख में खरीदा उसने और फिर उस पे मरम्मत में 3 लाख और खर्च किए। तो टोटल उसके कितने पैसे खर्च हुए? उसने टोटल कितने खर्च किए? 5 लाख। उसने 5 लाख खर्च किए हैं पूरे में। अब वो क्या चाहता है कि उसको 40% का प्रॉफिट हो, पूरे चारों ट्रैक्टर बेचे। लेकिन उसने पहले एक ट्रैक्टर को 1 लाख में बेच दिया और अब बाकी 3 को भी मतलब बेचे, लेकिन उसको क्या हो कि पूरे पे वो 40% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। 40% का प्रॉफिट मतलब 40% होता है 2/5, तो प्रॉफिट उसको कितने का हो रहा है? प्रॉफिट पे बेचना है, मतलब वो 5 की चीज को कितने पे बेचेगा? 7 में। ये है सीपी और ये क्या है? एसपी। ये क्या है? प्रॉफिट। मतलब वो 2 लाख का प्रॉफिट, मतलब 2% का प्रॉफिट चाहता है। आप यहाँ से अब देखिए, अब या किस पे उसको 40% का प्रॉफिट चाहिए? जो उसने 5 लाख रुपए खर्च किए हैं पूरे काम में। उसने 4 ट्रैक्टर तो खरीदा तो 2 लाख में, लेकिन फिर उसको उसकी मरम्मत करानी पड़ी, तो उसका पूरा पैसा तो 5 लाख खर्च हुआ ना। अब वो चाहता है कि उसको 5 लाख पे 40% का प्रॉफिट हो।
तो 5 लाख पे अगर उसको 40% का प्रॉफिट चाहिए तो इसका मतलब उससे जो अपने चारों ट्रैक्टर है उसको कितने में बेचना चाहिए? 7 लाख में। कितने में बेचना चाहिए? 7 लाख में। ठीक है, समझिए ना, 5 लाख तो उसने खर्च किए, अब उसको 40% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब 5 लाख पे 40% का प्रॉफिट कितना हो गया? 7 लाख। मतलब उसको अपने चारों ट्रैक्टर कितने में बेचने चाहिए? 7 लाख में। लेकिन उसमें से उसने एक ट्रैक्टर को 1 लाख में बेच दिया है, तो अब बचे 3 ट्रैक्टर। तो 3 ट्रैक्टर जो है, 3 ट्रैक्टरों को वो कितने में बेचेगा? 7 लाख में से 1 लाख घटा दो, कितना बचा? 6 लाख। उसको जो है 1 लाख, वो पहले एक ट्रैक्टर बेचिए तो चारों ट्रैक्टर को वो 7 लाख में बेचे। ठीक है, अगर 40% का प्रॉफिट चाहिए तो चारों ट्रैक्टर को 7 लाख, तो 1 लाख में वो एक ट्रैक्टर बेच चुका है पहले। अब 3 ट्रैक्टर बचे हैं, अब 3 ट्रैक्टर को वो 6 लाख में बेचे। लेकिन आपसे पूछा क्या? औसत विक्रय मूल्य। औसत मीन्स 6 लाख में 3 ट्रैक्टर बेच रहा है, तो इसका औसत क्या हो जाता है? 6/3। जितनी वस्तुएं रहती हैं इक्वल टू 2 लाख। मतलब एवरेज जो आ रहा है वो 2 लाख आ रहा है। मतलब कि एक ट्रैक्टर को वो 2 लाख में बेचे। जो 3 ट्रैक्टर बचे हैं उसका एवरेज है ये। ठीक है, 1 लाख में उसने एक ट्रैक्टर बेच दिया, अब बचे 3 ट्रैक्टर, तो 3 ट्रैक्टर को वो 6 लाख में बेचेगा, तब जाके उसको 40% का प्रॉफिट होगा। तो एवरेज पूछा है आपसे, औसत, तो औसत में 2 लाख। 2 लाख आया, मतलब कि एक ट्रैक्टर को अब वो 2 लाख में बेचेगा, तब जाके उसको 40% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इजी है ना। बस क्वेश्चन देखिए, देखने में लगते हैं कि बहुत बड़े हैं, लेकिन होते बहुत ही इजी है ये सब। अब देखिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को 4125 में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है, तो 18% का लाभ उससे चाहिए, तो वो किसने पे बेचे? ये क्वेश्चन देखिए 10, अब यहाँ पे आप पहले लिखिए 10% का लाभ। 10% का लाभ मतलब 10 की चीज को वो 11 में बेचे। ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या दिया है? एसपी दिया है, एक वस्तु को इतने में बेचने पर, मतलब एसपी दिया हुआ है। एसपी मतलब 11 इक्वल टू आपको दिया है 4125, ये दिया हुआ है। अब आप यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लीजिए। आप इसको 3 टाइम ले जाइए, फिर यहाँ पे आप इसको ले जाइए 7 टाइम, और फिर आप इसको लास्ट में ले जाएंगे 5 टाइम, तो ये इससे पूरा कैंसिल। तो आपको यहाँ से 1 की वैल्यू मिल गई। अब जब आपको 1 की वैल्यू मिल गई तो आप यहाँ से सीपी निकाल लीजिए। सीपी कितना हो जाएगा? 375 इंटू 10, क्योंकि सीपी कितना है? 10 है, तो आपको सीपी की वैल्यू मिल गई 3750। अब क्या कह रहा है आपसे? ये आपको सीपी मिल। अब इसको कह रहा है कि 18% के लाभ पर बेचना है, तो किस मूल्य पर बेचे? अब इसका 18% निकाल लीजिए आप। इसका 18% आप निकाल लेंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 18% निकालिए। 18% के लाभ पे 18% को आप पहले फ्रैक्शन कर लीजिए। फ्रैक्शन आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आप इसको कैंसिल करिए 2 से जाएगा, 2 9 जा और 2 50 टाइम 2 से। तो अब उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, तो मतलब वो 50 की चीज कितने में बेचे? 59 में। तब उसको 18% का प्रॉफिट कैसे होगा? तो उसको प्रॉफिट कैसे, जब वो इतने में 50 की चीज को 59 में सेल करेगा। तो अब आप सीपी का अब एसपी बराबर क्या हो जाएगा? सीपी पे अगर उसको 18% का प्रॉफिट चाहिए तो उसको 50 की चीज 59 में बेचनी पड़ेगी। अब आप इसको यहाँ से सॉल्व करिए, 5 से कैंसिल करिए, इसको 5 से चला जाएगा ये, 5 7 जा 35, 2 बचा, 5 5 जा 25। अब 75 इंटू 59 इक्वल टू कितना आ जाएगा?
4425, ये उसका एसपी हो जाएगा। मतलब अब वो अगर उसको 18% का लाभ चाहिए तो वो उसको कितने में बेचे, 4425। देखिए ये सब, अब देखिए ये आपको 75 में 59 से मल्टीप्लाई करना था, अब इसको 60 करिए, सीधा 60 करिए और अब 75 में आप 6 से तुरंत मल्टीप्लाई कर पाएंगे। जब आप 6 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे तुरंत, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी उसमें से आपको 175 माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे 75 ज्यादा लिया है। ठीक है, तो आप इस तरह इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इस तरह ही इसको इन सब, जब देखिए जब कोई चीज 10 डिजिट के पास, जैसे 59 में क्या आ गया 60, तो 10 के पास जब आने वाली है तो आप उसको एक बढ़ा लिया करिए, या एक, जैसे अगर 61 है तो आप उसको एक कम कर लिया करिए। तो इस तरह करके आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आप थोड़ा जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। और नहीं तो आप 75 में 59 को मल्टीप्लाई करिए तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। और एक और मैथड, जैसे कि अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या करना था, 75 में आपको 59 से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बताना था। अब आप देखिए, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 5 9 जा क्या होगा 45, लास्ट डिजिट क्या आई 5, ऑप्शंस में कहीं भी लास्ट डिजिट 5 है, सिर्फ एक में है, तो बस आप तुरंत इसको आंसर लगा देंगे। एग्जाम में आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जब भी आप एग्जाम में करेंगे, अगर देखिए ऑप्शंस का देखिए फायदा होता है, ऑप्शंस में क्या होता है, अब कभी कभी ऐसा हो कि हाँ किस्मत साथ नहीं दे रही तो सारे ऑप्शंस में लास्ट में 5 डिजिट है, तब आप मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शंस ही ऐसे आया है कि लास्ट डिजिट सिर्फ एक में 5 है और हमने इसको लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई किया तो हमें 5 मिल गया, तो हम सीधा इसी को आंसर लगा देंगे बिना मल्टीप्लाई किए। ठीक है, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको मान लीजिए मल्टीप्लाई करना ही पड़ा तो आप इसको 60 कर दीजिए, 70 सॉरी, ठीक है, आप क्या करिए 75 इंटू 60 कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं 6 से आपको इसमें मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, 6 5 जा 30, 0 कैरी लगा 3, 6 7 जा कितना हो जाएगा 42 और 2 कैरी था 44, आपको मिल गया तुरंत। अब आप इसमें से 175 माइनस कर दीजिए, क्यों? क्योंकि आपने 175 ज्यादा ले लिया था, 59 टाइम लेना था, आपने 60 टाइम लिया था। अब आप एक माइनस कर दीजिए, आप देख रहे हैं 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 4 और 4। ठीक है, सिक्स फाइव जा था 60 और 3 था यहाँ पे, 6 5 जा 30 था ना, तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, आपने जब इस तरह मल्टीप्लाई किया इसको, तो यहाँ पे देखिए आप जब इस तरह देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इजी पड़ता है। आप देखिए जब आप अभी 59 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपने इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके लिए इजी होता है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करना करिए। जब देखिए मल्टीप्लाई और ये डिवीजन ये सब आपको जल्दी जल्दी करने आना चाहिए, क्योंकि फिर वहां पे क्वेश्चन में अगर आप इतना टाइम लगाएंगे मल्टीप्लाई और डिवीजन में तो फिर आपका बहुत टाइम चला जाएगा। तो आप इस चीज को सीखिए अभी से, और अभी से सीखिए ये चीज। अब देखिए यहाँ क्या करें, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य दिया है 18,700 और तो दुकानदार 15% की हानि होती है, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। अब देखो 15%, आप 15% पहले लिखिए क्या होता है 3/20। हानि हुई मतलब 20 की चीज को वो कितने में बेच रहा है 17 में, 20 की चीज को वो कितने में बेच रहा है 17 में, तभी तो हानि हुई। और एसपी आपको दिया हुआ है 18,700, तो आप यहाँ से एक की वैल्यू तो निकालेंगे 70 बन जा और फिर 70 बन जा, तो 1 की वैल्यू आपकी आ गई क्या 1100। आपको 1 की वैल्यू जैसे मिल गई आपने तुरंत सीपी भी यहाँ से निकाल लिया। आपको सीपी क्या मिला 22,000, आपको सीपी मिल गया, आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, सीपी आपको मिल गया। अब सीपी पे उसको क्या चाहिए 15% का लाभ चाहिए,
तो सीपी क्या है 22,000 सीपी है, इस पे 15% का प्रॉफिट, मतलब 20 की चीज को कितने में बेचे 23 में बेचे। जो 20 की चीज को अब कितने में बेचे वो 23 में बेचे, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देख रहे हैं 11, अब आप 1100 से 23 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 25 और 300। ठीक है, 11 से तो मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है, बस क्या करना है 23 और 23 352 और 20 लास्ट में। क्या होता है ये संख्या और बीच में इन दोनों को जोड़ देते हैं। बस ये जो जितने में मल्टीप्लाई करना होता है वही संख्या इधर और इधर होती है, और फिर इन दोनों डिजिट को जोड़ देते हैं बीच में, तो वही इसका 11 से जब भी मल्टीप्लाई करना हो दो डिजिट की संख्याओं को, तो आप डायरेक्ट समझिए कि जो भी संख्या है उसको जोड़ के हम बीच में लिख देते हैं, बाकी संख्या 2 और 3 वैसे ही रहेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है, 400 अंकित मूल्य है, और इसे 10% और 12% की दो क्रमागत छूटों के द्वारा बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखो अंकित मूल्य है 400, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 400, और उसको दो छूटें दी गई है। छूट कितने की है, एक तो 10% की, एक 12% की। तो अब आपको क्या बताना है, एसपी बताना है। तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी जो भी अंकित मूल्य है उस पे दो छूटें दी गई हैं। अब आप इस पे छूटें लिखिए, 10% की छूट, मतलब 10 की चीज को 9 में सेल किया जा रहा है, और 12% की छूट, 12% मतलब क्या हो जाता है 3/25, 12% 3/25। तो अब 25 की चीज को कितने में सेल किया जा रहा है, 3 कम कर दीजिए 22 में। बस अब आप इसको सॉल्व करिए, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। 5 5 जा 5 8 जा, ठीक है। अब आप देखिए क्या आ गया, 8 × 9 × 22/5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 8 9 जा 72 हो जाएगा, इंटू आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 0.45 जा 20। अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सब में लास्ट में 0.80 है, सब में 0.80। अब इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब आप इसको इसमें जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.8, 316.8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, अब ऐसे जब आ जाए ना ऑप्शन, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास क्या ऑप्शन है अब आपके पास। अब आप लास्ट डिजिट देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट जो है सब में 8 है, तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना। बस जब आपको दे रहा है कि हाँ कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है कि मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप वैसे लास्ट डिजिट निकाल के तुरंत आंसर ला सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार 1 किलो के स्थान पे 950 ग्राम वजन का बाट का उपयोग करता है और वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, तो प्रतिशत लाभ बताना है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक है, 15% अधिक है। अंकित मूल्य कितना है, क्रय मूल्य जो भी है क्रय मूल्य से 15% अधिक क्या है, अंकित मूल्य है। तो आप पहले 15% को लिख लीजिए, 15% हो जाता है 3/20। मतलब अगर क्रय मूल्य कितना है, अगर सीपी 20 है तो इसका मतलब जो अंकित मूल्य है वो कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा 23। 15% अधिक है, मतलब सीपी से कितना अधिक है 3, 23। आपने ये सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि
1 किलो के स्थान पे उसने 950 ग्राम वजन बार का उपयोग किया। मतलब उसने देखो 1000 ग्राम की कोई चीज लाई थी कितने में, 20 रुपए में लाई थी। उसका सीपी कितना है, 20 रुपए। 1000 ग्राम की कोई चीज जो दुकानदार लाया था वो 20 रुपए में लाया था। तो इसका मतलब अगर 1 ग्राम हम निकाल लें कि 1 ग्राम की चीज उसको कितने में पड़ रही है, 1 ग्राम की चीज उसको पड़ जाएगी 1/50 रुपए में। ठीक है, 1 इधर ले गए आप, 1 ग्राम की इतने में। तो उसने 1000 के स्थान पे कितने का प्रयोग किया, 950 ग्राम का उपयोग किया है। तो उसको 950 ग्राम की चीज कितने में पड़ी, दुकानदार का निकाला है अभी हमसे, उसने जो लाया था तो उसको 950 ग्राम की चीज पड़ गई कितने में, 19 रुपए में। किसको, जो दुकानदार है वो 1000 की चीज लाया है 900 और उसने 1000 के स्थान पे कितना दिखाया, 19 रुपए। मतलब उसका सीपी कितना जा रहा है, 19 रुपए जा रहा है। लेकिन उसने अंकित कितना किया है, 23 रुपए। अंकित मूल्य कितना है, 23 रुपए। तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट उसको जो है वो हो रहा है 23 रुपए अंकित मूल्य है, और उसने कितना लाया है, 19 रुपए में। अंकित मूल्य मीन्स उसी पे उसने उसको बेच दिया है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ये नहीं दिखाया ना कि इतना % का छूट दिया। अंकित मूल्य मतलब जिस मूल्य पर उसने बेचता है, देखो वस्तु को अंकित मूल्य पे ही बेचा है। तो अंकित मूल्य उसने कितना रखा है, 23। अपना कितने में लाया था, 20 में। लेकिन उसको 20 वाली चीज पड़ी कितने में, 19 रुपए में। क्यों, क्योंकि उसने 1000 ग्राम को नहीं बेचा, 950 ग्राम को बेचा है। तो 19 रुपए की चीज को उसने 23 रुपए में बेचा है। तो आपको क्या बताना है, प्रॉफिट कितना हुआ उसको, प्रॉफिट %। अब आप निकाल लीजिए, यहां से आसानी से निकल जाएगा। देखिए आप इसको इस माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 4/90 इंटू 100, मतलब 400/19। अब आप इसको डिवाइड करिए इससे। देखिए 2 टाइम ले जाइए, 38 हो जाएगा। फिर आप इसको सिर्फ 1 टाइम ले जा सकते हैं, बस 21 और 1/19%। 21 और 1/90%। ठीक है, उसको इतने % का लाभ हुआ। तो देखिए जब भी आपको ये वाले क्वेश्चन आ जाए ना कि 1000 ग्राम की जगह उसने इतने बट्टे का उपयोग किया, तो आप पहले उसका ये निकाल लिया करिए ना कि दुकानदार को वो चीज कितने में पड़ी। अब उसने देखो 20 रुपए में 1000 ग्राम लाया था, लेकिन उसने बेचा कितना है, 950 ग्राम की चीज। आपको बता रहे कि 1000 ग्राम का है, लेकिन उसको कितने का पड़ा, 950 ग्राम की चीज उसको 19 रुपए में ही पड़ी, और आपको वही चीज 23 रुपए में पड़ी। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट % ऐसे निकाल लेना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अब आपका कंप्लीट हो गया है। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अगर कोई टाइप छूट रहा हो तो आप मुझे बताइएगा। मैंने सारे क्वेश्चन करा दिया। अब आप इसमें बस एक डिस्काउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही वो एक पार्ट होता है डिस्काउंट, वो हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्काउंट को देखेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे पढ़ते रहिए। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो अभी प्रेजेंटली आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए, तो उसको हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करा रहे हैं आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, बाकी आप अपने से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए अगर आपको यह चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।